आखिरकार सेना पुलिस व एनडीआरएफ की टीम ने 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 वर्षीय शिवा को सकुशल बाहर निकाला। फतेहाबाद के गांव धरियाई में सोमवार सुबह 8 बजे के करीब छोटे लाल का 3 वर्षीय पुत्र घर के बाहर खेत में बने बोरवेल में गिर गया था। जानकारी होने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे तथा पुलिस व एनडीआरएफ सेना पुलिस को जानकारी दी गई। एनडीआरएफ और सेना पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 9 घंटे बाद शिवा को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बताते चलें कि छोटे लाल सामान्य किसान परिवार है, अपने खेत में मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। 2 पुत्र 4 पुत्री हैं। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है। सबसे छोटा पुत्र शिवा 3 वर्ष 3 माह का है, जो सुबह खेत पर धागे में पॉलीथिन बांधकर हवा में पिता के सामने उड़ा रहा था। तभी हाथ से धागा छूट गया और उसे पकड़ने के लिए भागा तो खुले हुआ बोरवेल में पिता के सामने ही गिर गया। तभी पिता के मुंह से चीख निकल गई और गांव वाले घटनास्थल पर दौड़े। जानकारी पर उप जिलाधिकारी फतेहाबाद राजेश कुमार, एडीएम योगेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार सौरभ कुमार सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनराज सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी अशोक वेंकट मौके पर पहुंचे और सेना तथा एनडीआरएफ को घटना की जानकारी दी, जो लगभग 11 बजे के करीब घटना स्थल पर पहुंचे और 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सकुशल शिवा को बाहर निकाला गया। जहां सुबह 8 बजे के करीब शिवा उम्र 3 साल 3 माह बोरवेल में गिरा तो सबसे पहले गांव के लोगों ने रस्सी में भारी वस्तु बांधकर फंसाई तो पता चला बेटा काफ़ी गहराई में नीचे है। तभी उससे बातचीत की गई, उसकी आवाज़ लगाई तो लोगों को धीरज आया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग तथा प्राइवेट हॉस्पिटलों से बात की और ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था की गई। तो ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप के माध्यम से नीचे ऑक्सीजन गैस पहुंचाई गई। तभी सेना पुलिस व एनडीआरएफ की टीम के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चला, जिसमें एक कैमरे व दूसरी डोरी से रोशनी नीचे पहुंचाई गई, जिसमें कैमरे से बच्चा सकुशल दिखाई दिया। तो लोगों ने राहत की सांस ली और एक परिवार वालों से बच्चे की बात कराई गई। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा अपने साथ लाए कांटे डालकर बच्चे को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी एक झूला बनाकर नीचे फंसाया गया, जिस पर बच्चे को बिठाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा नहीं बैठ पाया। तभी बच्चे से बातचीत लगातार चलती रही। बच्चे को इसी बीच प्यास लगी तो पाइप के माध्यम से बच्चे को पानी पिलाया गया। बच्चे को खाने के लिए बिस्कुट भी देने का प्रयास किया। वहीं एनडीआरएफ की टीम के द्वारा एक थाना निबोरा में गांव का नाम दरियाई, यहाँ पे सुबह पुलिस को सूचना मिला है 7:30 बजे के आसपास। 3.5 साल का बच्चे है, एक अपना घर के सामने खेलते समय उनका घर के सामने एक पुराना बोरवेल था, उसको बोरवेल के अंदर उनका पैर फिसल के अंदर चले गया था। वो सूचना मिलते तुरंत जनपद आगरा का पुलिस, फायर सर्विस और प्रशासन सब वहाँ से रवाना करके तुरंत आया। आते समय हम लोग सभी रेस्क्यू टीम का भी कोऑर्डिनेट कराया। हम और डीएम साहब ने कोऑर्डिनेट किया जनपद स्तर पर। तुरंत एसडीआरएफ टीम को बुलाया और जनपद में आर्मी है, आर्मी की टीम रेस्क्यू टीम को बुलाया। साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया, वो भी रास्ता में है। अब टीम तुरंत सुबह से लगातार काम लगी है। सभी हम लोग सबसे पहले बोरवेल के अंदर बच्चे का वर्तमान हेल्थ कंडीशन देखा है। अब तो बच्चा अंदर जीवित है। अभी कैमरा के माध्यम से हम लोग निगाह रखा है। साथ साथ उनका ऑक्सीजन का सप्लाई भी लगातार चल रहा है। हमारा डॉक्टर टीम, मेडिकल टीम भी उसका हेल्थ कंडीशन का मॉनिटरिंग कर रहा है। साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी और लोकल पुलिस जॉइंटली प्लान करके हम लोग काम करवा रहा है। ये लगातार चलेगी ये रेस्क्यू ऑपरेशन। अब हम लोग यहाँ पे कानून व्यवस्था शांति है, जनता से अपील कर शांति से रहने के लिए, और मीडिया से भी मैं अपील करता हूँ
आप लोग भी हमको कोऑपरेट करेंगे। या अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेस होने के लिए बहुत टाइम लगेगी और पूरा टीम ये इसका भी ऑपरेशन चल रहा है। इसको अभी टीम बैठ के अभी लगातार गड्ढा भी शुरू हो गया रेस्क्यू करने के लिए। SDRF NDRF वो एक्सपर्ट टीम है, उन लोग अपना योजना बनाएंगे, उसके अनुसार हम कर रहे हैं। अभी 3 JCB मशीन है, उसके माध्यम से हम लोग ऑपरेशन को शुरू कर रहे हैं। कितना वक्त लग सकता है? टाइम तो इसका हम नहीं बोल सकते, क्यों बच्चे का अभी गहरा है, लगभग 90 मीटर का अंदर है डीप में, तो इसको लोग 90 मीटर से आसपास है, इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम लगेगी। इसका हम टाइम फ्रेम नहीं कर सकते, फिर भी जमीन का कंडीशन है और हर चीज़ हम ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा प्राथमिकता बच्चे का जीवित सुरक्षित उसका रेस्क्यू करना है। आटा बनाकर फंसाया गया जो बच्चे के दोनों पैरों में फंस गया तथा बच्चे से बात कर उसके हाथ में रस्सी पकड़ाई गई और धीरे धीरे बात कर उसे बाहर निकालने का प्रयास किया गया। तभी बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो गई तो ऑपरेशन रोक दिया गया। तभी बच्चे से फिर से बात की गई और उसे पानी पिलाया गया। तभी बच्चे ने अपनी गर्दन सीधी की और फिर उसे निकालने का प्रयास किया। लगभग 8 घंटे के करीब बोरवेल में फंसे होने के बावजूद बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। सेना पुलिस व NDRF के द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाया गया। कभी रोशनी बच्चे तक पहुंचाई जाती, कभी कैमरा बदल कर पहुंचाया जाता, कभी पानी, कभी ऑक्सीजन। लगातार संपर्क में बनाए रखने के बाद आखिरकार शाम 5 बजे के करीब बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। मौके पर डॉक्टरों को दिखाया तथा एम्बुलेंस के माध्यम से SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बच्चे की हालत सामान्य बनी हुई थी। NDRF और सेना पुलिस के द्वारा लोगों को कहा कि देवदूत बनकर आए हैं जिन्होंने सकुशल बच्चे को बाहर निकाला है। वहीं दूसरी ओर सुरंग के माध्यम से भी बच्चे को निकालने का प्रयास जारी रहा था, जिसमें 5 JCB खुदाई करने के लिए लगी हुई थी, लेकिन बच्चे शिवा की बोरवेल में गिरने की जानकारी होने पर आसपास के क्षेत्रों से महिला व पुरुष हजारों की संख्या में भरे आई। गांव में पहुंचे जिस मार्ग पर देखते थे उसी ओर महिला पुरुषों का रेला दिखाई देता था। स्थानीय पुलिस व सेना पुलिस के द्वारा लोगों को घटनास्थल से 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर रोक लिया गया था। लोग धूप में ही खड़े थे। वहीं लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि शिवा को सकुशल बाहर निकाला जाए। आखिर हजारों लोगों की दुआएं काम आई और देवदूत बनकर आए NDRF और सेना पुलिस के द्वारा बच्चे को सकुशल 9 घंटे के ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया गया। निकला, कितनी खुशी है आपको? जो है खुशी कर बेटा, आपने कितनी दुआएं की, कैसे आपको समय गुजरा? 9 घंटे हो गए बच्चे को, क्या किया आपने? क्या पूजा पाठ की? पूजा पाठ किया आपने? पाठ कर रहे बैठे बैठे मेरे बेटा खड़े आवे, मेरे बेटा खड़े आवे। जी जी। पूजा कर रहे बैठे बैठे मैं वो कर रहे बैठा बैठा हम पूजा कर रहे बैठे बाबा बैठे सिखाई बैठे बाबा पास हम तो बैठे बैठे पूजा कर रहे। आपकी पूजा सफल हुई? आपके लोगों ने जो दुआ मांगी थी वो सारी सफल हो गई? सफल है गई। इसका जो श्रेय किसे देना चाहते हो? टीम आई थी, NDRF की टीम आई थी, सेना आई थी, सब लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने, जनता ने भी हौसला बढ़ाया। भैया ने बेटा अभी क्या खुशी है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मिष्ठान वितरण कर आपने क्या किया था? हम पूजा कर रहे हैं, मतलब आज हवन कर रहे हैं, मतलब पूजा कर रहे हैं, मतलब आज दिन कौन सा है? सोमवार हुए। तो भगवान भोलेनाथ के क्या कहेंगे? पूजा कर रहे हैं हम बैठे बैठे मेरे बेटा खड़े आवे। अरे आज दिन सोमवार है, भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई होगी क्या? भगवान भोलेनाथ ने अपने बच्चा बाहर निकाला, लगता है आपको? निकाल लो बच्चा जोर से। वो फैलाना करे तुमने क्या नाम है आपका? छोटे लाल। आप ही का बेटा था? हाँ जी। क्या नाम था उसका? शिवा। क्या हुआ? गड्ढे में खेलते खेलते चला गया था, उसको रे रहे थे हम, तो सुबह उसमें गड्ढे में चला गया था। कितने घंटे बाद निकला है? वो 7:30 बजे के करीब गिरा था। अभी 5 बजे नहीं हो गई। 9 घंटे की। अभी आज कौन सा दिन है? और सोमवार दिन है। हवन किया हमने, सभी जनता बैठी है, सभी पुलिस अधिकारी, सभी गांव पड़ोसी लोग बाहर के किसने निकाला था? किसने निकाला है? आपका बेटा किसने निकाला है? अब सभी ने निकाला। वो तो मतलब हमें फौज आई थी मतलब। जाल किसने डाला? हाँ वो मिलिट्री वाले ने, मिलिट्री वाला कमेटी है, वो टीम आई थी बाहर से।
आप मिलिट्री को क्या कहेंगे? आपको मिलिट्री तो जो सब तो कह दिया मतलब, और तो बच्चा निकाल दिया उनने। मतलब उनको कुछ शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा किया है, अच्छा किया है। किया है। आज सोमवार का दिन है, आज सोमवार का दिन है, तो ये क्या भोलेनाथ हवन किया था, हवन चालू कर दिया था। नहीं, भोलेनाथ का दिन है, क्या हाँ, भोलेनाथ की कृपा भोलेनाथ का हुई होगी क्या? हाँ, भोलेनाथ का तो दिन है ही, सोमवार दिन बढ़िया है आज का दिन। सोमवार का दिन है, क्या भोले बाबा की तुम पे कृपा हुई बच्चा निकालने में? कृपा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? मतलब हुई कृपा है, हुई क्यों ना नहीं? जिसमें सुबह सेवा खेलते खेलते इस समरसेबल बोर के अंदर चला गया था, उस समरसेबल बोर को सुबह को सुरक्षित निकालने के बाद यानी बिल्कुल चारों तरफ से चौक कर दिया गया है। फिर भी लोगों ने ऊपर से उसके चारों तरफ से मिट्टी के यानी पैकेट बांध करके उसमें रख दिए हैं। समय मिलते ही वो इसे बिल्कुल बंद कर देंगे। फिर भी जनता से आसपास की यानी सभी जो जनता है जो समरसेबल बोर कराती है उसे खुला छोड़ देती है। उनसे एक ही बात है, सब लोग भी गुजारिश करते हैं बार बार, भैया कई घटनाएं हुई हैं लगातार देश के अंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह से काफ़ी यानी परेशानी करनी पड़ती है। जनता को भी सबक सीखना चाहिए। इस तरह से समरसेबल बोरों को बिल्कुल खाली नहीं खुला छोड़ना चाहिए। अगर उपयोगी नहीं है तो उसे तत्काल बंद करना चाहिए। ये यानी छोटे छोटे बालकों से लेकर के काफ़ी यानी बड़ी परेशानी खड़ी होती है, जो कि आज काफ़ी परेशानी होने के बाद सेवा को बखूबी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आप देख रहे हैं FT न्यूज़ के साथ आगरा ग्रामीण आगरा से।